हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेट थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के 2 और 3 फॉर्म को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा अंदर वो डिवाइन थ्री के उस एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद थ्री ऑफ एपिसोड है तो एवोल्यूशन का भी जो मॉडल था वो अब शुरू हो चुका था। फिर डिवाइन थ्री के कल्टिवेशन को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा अभी प्रेजेंट के अंदर इस सबसे स्ट्रेंजेस्ट डिवाइन थ्री का बारी आ चुका है। डिवाइन थ्री के कल्टिवेशन को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा जी वो फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेन स्टोरी के अंदर बुला लेता है। फिर वो फिर से खुद को सेक्युरिटी के अंदर ले जाता है और फिर पेश को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा वक्त बिल्कुल पानी के फूलों के जैसा ही बीत रहा था। यहाँ पर 10 साल एक आंखों के फूलों के जैसे ही गायब हो चुका है। फिर 9th ईयर फॉर्स को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर पूरी वेस्टर्न गेट स्टारफील्ड वर्ल्ड सेटरिंग चेंजेस के अंदर से गुजर चुका है। उन्होंने कोड की जो पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। लोगों ने और 3 स्टारफील्ड को अभी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी 3 नए स्टारफील्ड को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा तीनों स्टारफील्ड यहाँ पर मिल्की स्टारफील्ड, आजुरी स्टारफील्ड और सेंटोर स्टारफील्ड है। तो बहुत से सेंटोर को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा सेंटोर स्टारफील्ड पहली रेमोनी कोड के खिलाफ यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन उन लोग को बहुत जल्दी सरप्राइज कर दिया गया था। अभी कुछ सेंटोर के सामने बहुत बड़े बड़े वारशिप को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा इस सालों ने दाखिली वहाँ पर अपनी इंटरस्टेलर वारशिप को भेज दिया था। आप इतने बड़े बड़े वारशिप को देखने के बाद हम लोग देख पाते एक सेंटोर यहाँ बहुत देर घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा जो एक पॉल के अंदर ही खत्म हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एक सेंटर के स्वर को भागो रखा है और वो सेंटर बहुत देर मुख से खून खासते हुए कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली वो हम लोग देख पाते यहाँ पर ही सावलिंग आ चुका है जिसने उस सेंटर को उसके अपने हाथों से उसके गोले को भागते हुए उससे कहने लगा क्या सोच में। फिर रायता हमें और एक नए प्लेस को दिखाते हुए कहने लगा इस लड़ाई के बाद डेमोनिक कोड की जो फेम है वो पहले से भी ज्यादा फैल चुका है पूरे स्टार फील्ड के अंदर। फिर हमें गोल्डन एंड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा 10 साल के अंदर डेमोनिक कोड इंपियर कोड के खिलाफ भी बहुत सारे वक्त फाइट कर चुका है जो अभी 5th ऑर्डर के अंदर ही है। इसने बहुत से ट्रांसेंडेंट के 6th ऑर्डर के एनिमीज को भी हरा दिया है। और फिर हमें कुछ डार्कनेस के केचर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डार्कनेस स्टारफील्ड के लिविंग केचर भी अब अपनी स्टारफील्ड के अंदर से बाहर निकलने लगा। फिर एक सेराफिन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा टाइटन ट्राइब, एलिमेंटल ट्राइब, एंजल ट्राइब और डेमोनिक को उसी वक्त अपनी तरीके भेज दिया था डार्कनेस स्टारफील्ड के खिलाफ गार्ड करने के लिए। इसी वक्त उस एंजल के सेराफिन की तरफ देखते हुए कोई डार्कनेस ट्राइब का मेंबर कहने लगा जो वक्त तक तो हम तुम सभी को ही मार डालेंगे। और फिर एक डार्कनेस ट्राइब के मेंबर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब डार्क ट्राइब डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब बोलो जरूर तो पूरे यूनिवर्स के अंदर मौत को फैलाने वाला है। इस तरह से ओवर ओवरवेलमिंग के ऑपोजिशन के खिलाफ फेस करने की वजह से अभी के लिए सिर्फ अपने डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर ही वापस रिट्रीट कर सकता था। और फिर अगली को और एक बहुत बड़ी प्लेस को दिखाते हुए जहाँ पर से बहुत से लाइट बाहर निकल था। रायता हमसे कहने लगा तो इस एरा के सबसे केवटिक एरा अब आने वाला है। उसी सेम बुक के अंदर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक आवाज गुजरने लगा। और फिर हमें दिखाते सान के ऊपर डिवाइन थ्री के सील होता को। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के इस सील होता को या तो भी लिटिल पांडा भी दूर से देख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री के इस सील होता को देखते हुए लिटिल पांडा थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने का तो मास्टर के सील होता है वो आचरण से पेस्ट के अंदर आ चुका है। और फिर हमें दिखाते डिवाइन थ्री के रूट का सीन जो देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें दिखाते पूरी की पूरी डिवाइन थ्री को। अगली पर हमें आजुर स्टार का सीन दिखाता है। आप सावलिंग भी आसमान में डिवाइन थ्री के इस सीलोता को देख पा रहा था। और फिर सावलिंग आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहना क्या मास्टर अब जागने वाला है। तो इस सीलोता को महसूस करने के बाद एक सिरामी बहुत देर शौक था तो भी टाइटन किंग भी यहाँ बहुत देर शौक हो चुका था। फिर टाइटन के अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा इतना से खतरनाक हो रहा क्या वो अपने 7th ऑर्डर की जो ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट करने वाला है। कुछ सुनने के बाद उसके पीछे डिवाइन आना में बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो डिवाइन आना में अपनी पावर को रिलीज करते हुए टाइटन किंग से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये सच में 7th ऑर्डर का होता तो फिर शायद यहाँ पर सी ऑफ लव्स को पूरी अच्छी तरह से अधिकार कर पाता और ये शायद आसानी से पूरी की पूरी स्टार फील्ड के आधे हिस्से को इफेक्ट कर पाता। उसी पर इस आर्नामेंट को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एक इंपियर आर्नामेंट है जिसका नाम टाइटन क्राउन है। टाइटन क्राउन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है यही वो केस हो सकता है। वो सुनने के बाद टाइटन क्राउन फिर से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए टाइटन क्राउन कहने लगा वो डिस्टर्बेंस अभी वो स्प्रेड कर रहा है किसी भी 7th ऑर्डर की ब्रेक थ्रू से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। अगली को हम लोग को दिखाया डिवाइन थ्री का सीन जहाँ पर आसमान से बहुत लाइटिंग अभी तो डिवाइन थ्री पर गिरा था बिल्कुल एक डिवाइन टेबुलेशन की जैसा ही। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री की पूरी स्टोरी के जो रॉन्ग है और धीरे धीरे बदलने लगा। अभी डिवाइन थ्री की स्टोरी के अंदर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े फॉल को भी देख पाते हैं। फिर रायता हमें डिवाइन थ्री के अंदर और एक थ्री को दिखाते हुए कहने लगा एक इंस्टेंशियस डिवाइन थ्री है। और फिर और एक पेड़ को दिखाते हुए डिवाइन थ्री सिस्टम प्लेन
पेलेंस से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वाइटालिटी डिवाइन तेरी है। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल को बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी ने अपने टेंटिकल के वजह से पूरे आसमान को भी छा दिया था। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर ये चाहे पांचों डिवाइन तेरी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर को लेक कर रहा था। अब वक्त आ चुका इन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्व करने का। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने अंदर उन सारे तीर को पुलिस डालते हुए कोना शुरू कर देता है। फिर हमें एक डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा जो अभी डिवाइन तेरी के सिलौते की तरफ भी दिख रहा था। और फिर वो डार्क ट्राइब के मेंबर आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेमोनिक कोड के जो मास्टर है वो सच में असल में यहाँ पर एक डिवाइन तेरी है। और फिर इस डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क गॉड है जो एक तांसे शीर्ष उदार का जो बांधा है यहाँ पर के बीच और एक केचा बाहर निकलते अब तो डार्क गॉड से कहने लगा ये कोई सिंपल और यहाँ पे मामूली डिवाइन तेरी नहीं है। इस फेलो ने यहाँ पर 5 डिवाइन फॉर्म को भी कॉन्डेंस कर लिया है। उनके मदद से इतने बड़े व्यक्ति को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो सुनने के बाद उनके बीच से और एक ड्रैगन बाहर निकलते उनसे कहने लगा कि टेबुलेशन के वक्त के दौरान वो सुनने के बाद डार्क गॉड एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें कहने लगा हम लोग अपनी एक्शन को लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद वो नया केचर कहने लगा ये सुना है डेमोनिक के सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या तुम बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो इसके बारे में। तो भी एंजल और टाइटन्स भी उनसे बहुत ही ज्यादा दौड़ता है। उसी वक्त इस केचर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम घोस्ट किंग है जो तांसे ने शीर्ष उदार का है। घोस्ट किंग के बात को सुनने के बाद वो अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करने लगा। फिर डार्क गॉड के पीछे हम लोग यहाँ पर और एक यहाँ आतिबे को देख पाते हैं। तो वो आतिबे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जिस आतिबे को देखने के बाद घोस्ट किंग बहुत ही घबरा कर कहने लगा ये चीज अगली बार घोस्ट किंग उस आतिबे की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान को कहने लगा क्या डार्क तो असल में इस तरह आतिबे कोई पोजेस करता है। उसी वो घोस्ट किंग की बात को सुनने के बाद डार्क गॉड अब उससे कहने लगा ये डार्क ट्राइब का इंपीरियल आर्मामेंट है यहाँ पर। और फिर अगली बार डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डार्क गॉड कहने लगा मैं जरूर उस डिवाइन तीर को डेवोर करने पड़ा हूँ। फिर डार्क गॉड अपनी इंपीरियल आर्मामेंट की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कोई भी मुझे इस बार नहीं रोक सकता है। सच में दोस्तों इस डार्क गॉड को लग रहा है ये सच में डिवाइन तीर को खत्म कर सकता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।